नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया होगा और उस एग्जाम के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो सभी साइंस के क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए होंगे, क्योंकि जो अपन ने लाइव क्लासेस के अंदर अपन ने जो पढ़ा है वहां से ही सारे क्वेश्चन पुटअप हुए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर देखो अपने नोट्स के अंदर पढ़ रखा है कि जल में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। वो रहा अपना क्वेश्चन आया हुआ और ये रहा अपने पढ़ा हुआ जो थ्योरी के अंदर पढ़ा है। दूसरी बात, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था वो रोग से संबंधित था कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। ये देखो यहाँ पर अपन लिख रखा है कि कुष्ठ रोग को किस नाम से भी जानते हैं और ये किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सी करना था। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन था वो था यहाँ पर कि कौन सी जो कोशिकाएं हैं वहां से आपको म्यूकस जो है उसे म्यूकस का स्त्राव होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है कि गोबलेट जो कोशिका है उस गोबलेट कोशिका से म्यूकस का स्त्राव होता है। और ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है तो ये अपन ने पूरी क्लास के अंदर पढ़ रखा है। एचसीएल के कारण वो प्रोसेस मैंने बता रखी है आपको पूरी। और इसी के साथ देखो कि रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, भोजन की पूछा है ना कि जल की पूछा है। तो यहाँ पर देखो कि ये छोटी आंत लिख रखा है, छोटी आंत देखो ग्रहणी वाला भाग लिख रखा है। यहाँ पर मैंने लिखवा रखा है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भोजन का क्या होता है, इसके अंदर पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत में भोजन को कहते भी क्या है वो चीज में यहाँ पर लिख रखी है। देखो पूरा डायग्राम के माध्यम से अपन ने यहाँ पर ये देख रखा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये इंपोर्टेंट पूछा जाएगा। फिर मैंने कहा कि अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो प्रभावित क्या होता है वो पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर भी मैंने इंपोर्टेंट लगाया कि अगर ये दोनों नहीं पूछे तो ये तो आपसे पूछा जाएगा विडाल टेस्ट कौन से रोग में, टाइफाइड। तो ये बी ऑप्शन सही करना था। यहाँ पर फिर आगे बात करें कि पीतल एक मिश्र धातु है और मैंने आपको पीतल में याद करवा रखा कि पिताजी याद कर लेना। और यहाँ पर देखो कि कांस्य लिखा है मैंने, अगर कांस्य नहीं तो फिर यहाँ पर पीतल जो है पीतल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला बना है, देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि जो ध्वनि है उस ध्वनि का संचरण नहीं पूछा गया आपसे। तो मैंने आपको ध्वनि का देखो यहाँ पर क्रम लिखवा रखा है कि गुणों पर निर्भर करती है। तो ये सब आपके पास में ये गुण है। यहाँ पर आपको केवल और केवल थोड़ा दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को करना था केवल, ठीक है। तो ये अपने पास में ये रहा अपने लाइव क्लासेस के अंदर अपने पढ़ा जो। फिर आगे देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मैंने पहले ही कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आपको पूछ लिया जाएगी मिश्रित जो ग्रंथि के बारे में, यानी कि एंजाइम हार्मोन का जो रूप लेती है या आपके पास में जो कार्य करती है वो अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर अपन बात करें कि आपके पास में कि प्रोटीन की कमी से, देखो मैंने यहाँ पर लिखवा रखा सीधा सीधा कि प्रोटीन की कमी से रोग पहला क्वाशियोर होता है। फिर यहाँ पर लिखवा रखा मैंने मेरास्मिक या मेरास्मस रोग होता है, ठीक है। ये अपने क्लास का था। ये रहा यदि कोई रिकेट्स से पीड़ित है। अब यहाँ पर देखो रिकेट्स से पीड़ित है तो रिकेट्स का मतलब देखो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया, पोरोसिस, बाउलिक्स, ये लिखवा रखा। और यहाँ पर मैंने कहा कि इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है और दूसरा नाम क्या होता है तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखवा रखा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या पूछा गया, रिकेट्स से, तो यहाँ पर आपको कैल्सिफेरॉल करना था, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन बात करें आगे कि ओरल साबिन। देखो ओरल यानी कि मैंने आपको कहा भी था कि आईपीवी और ओपीवी अलग अलग है, खोज करता है भी अलग अलग है। तो ये पूरा अपना पोलियो वाला है, इसके अंदर मैंने सभी चीजें आपको बता रखी। इसी के साथ फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, केवल यहाँ पर उसने यहाँ पर रेशियो चेंज किया, मेथड वो का वही है। और मैथ के अंदर हमेशा आपको पता है कि रेशियो चेंज हो जाता। तो वहां पर 300 था, यहाँ पर 100 ले रखा अपने। ये लाइव क्लासेस के अंदर अपने कर रखा, यहाँ पर 6 घंटे था, यहाँ पर भी 6 घंटे। लेकिन यहाँ पर इसने कोई चीज अलग पूछ ली और अपने यहाँ पर वे जो है वो ऊर्जा यहाँ पर पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये सभी जो है ये अपने नोट्स के अंदर में से आए हुए क्वेश्चन है और आई होप ये सभी साइंस के क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए होंगे। यही नहीं, अपने संविधान के साथ साथ हिंदी के सभी जो क्वेश्चन है वो अपनी जय भारत ऑनलाइन क्लासेस से मिले हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी आपके कांटेक्ट में हो या आपके परिवार में हो तो उनको जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अवगत कराए और नाम मात्र की फीस में आपकी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। धन्यवाद।